हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSGK अकेडमी टूवर्ड सक्सेस। मैं आपका अपने चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि टेट के पेपर आ गए हैं और उनके पेपर दिसंबर में होने वाले हैं, इसलिए हम NCERT का EVS को लेकर के चैप्टर बाय चैप्टर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए ही नहीं, जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनके लिए भी, उनके नोट्स बनाने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, आज हम NCERT EVS का चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं नोट करके लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही छोटे पॉइंट्स हैं और एग्जाम्स में जरूर आते हैं, जरूर पूछे जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है ये। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है अमृता की कहानी। अमृता की कहानी, देखिए, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और ये कहानी राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान के जोधपुर के पास एक खेजड़ी गांव है, वहां के लोगों की ये एक सच्ची घटना है। देखिए, इस कहानी का क्या था कि एक अमृता नाम की लड़की थी जो कि वहां के गांव में, जोधपुर के पास के गांव में रहती थी, जिस गांव का नाम था खेजड़ी। अच्छा, उस गांव का नाम खेजड़ी इसलिए था क्योंकि वहां पर खेजड़ी का पेड़ बहुत सारे थे, खेजड़ी के पेड़ बहुत सारे थे और वहां के लोग पेड़ों को ही अपना दोस्त, अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उनके साथ में खेलते थे, उन्हीं के पेड़ के नीचे बैठ करके खाना खाते थे, बच्चे उन्हीं के साथ में खेला करते थे, घंटों तक उनसे बातें किया करते थे। तो ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। तो उसमें से एक अमृता भी थी जो कि पेड़ों के साथ में रहती थी, बोलती थी, बात करती थी और उनको अपने परिवार का हिस्सा मानती थी और उन्हीं के साथ में उसका जीवन चल रहा था। और वहां के लोगों का एक नारा था, और फ्रेंड्स, ये नारा आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। तो उनके लोगों का नारा क्या था? अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। नारा था, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। और देखिए फ्रेंड्स, ये बात एकदम सही है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमें फल देता है, पेड़ हमें जो है छांव देता है, लेकिन हम पेड़ को क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। ऐसे ही जानवर हैं। जानवर तो कहीं ना कहीं इधर उधर चर के खा लेते हैं। जानवर हमें दूध देते हैं, अंडे देते हैं। हम जानवरों को क्या देते हैं? उल्टा हम जानवरों पे अत्याचार करते हैं, उनके साथ में एक अमानवीय व्यवहार किया जाता है। वैसे ही पेड़ों को काट के नष्ट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे फिर देखिए क्या है इस कहानी में कि एक दिन पेड़ों को काटने के लिए कुछ राजा के महल से सिपाही आए। उनको राजा के यहाँ महल में कुछ फर्नीचर बनाना था, कुछ काम था, इसलिए उन्हें उस लकड़ी की जरूरत थी। तो जब वो वहां पर काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के आए तो वहां के लोगों ने देखा और अमृता ने भी देखा। तो अमृता इस चीज से बहुत ज्यादा डर गई। उसने कहा कि हम ये पेड़ नहीं काटने देंगे और वो सब जाकर के उस पेड़ से जाकर के वहां के लोग चिपक गए। तो लेकिन चूंकि राजा का आदेश था तो वहां के लोगों को पेड़ काटना ही था और वो पेड़ काटना शुरू किए और उन्होंने वो कुल्हाड़ी, जो अमृता थी और जो वहां के लोग थे जो पेड़ से चिपके हुए थे, उस पे चलाना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते वहां के 300 से ज्यादा लोग पेड़ से लिपटकर अपने जान दे दिए। कितने? 300 से ज्यादा लोग। आप इसे कह सकते हैं कि शायद पहला चिपको मूवमेंट यही था। तब राजा को जब ये पता चला कि
भाई ऐसा क्या है कि लोग इतना पेड़ से प्यार करते हैं और 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस इलाके में अब कोई भी पेड़ नहीं कटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। और आज भी 300 साल बाद भी वहां के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। ये वही बिश्नोई है फ्रेंड्स जो सलमान खान के सपनों में आते हैं। मतलब कि बिश्नोई समाज ने ही सलमान खान के ऊपर जो केस किया था काला हिरण का, ये वही बिश्नोई समाज है। बिश्नोई के लोग आज भी वहां के पेड़ों की और जानवरों की रक्षा करते हैं। और आज भी वो एरिया जो कि राजस्थान में है, रेगिस्तान में होते हुए भी हरा भरा है और वहां पे जानवर बिना किसी डर के घूमते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कहानी। अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खेजड़ी का पेड़। तो खेजड़ी के पेड़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, खेजड़ी का पेड़, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि इस खेजड़ी पेड़ की जो जड़ है वो पानी जमीन के अंदर वहां तक जाती है जहां पर उसे पानी मिलता है, और इसीलिए इस पेड़ में पानी भी रहता है। यानी कि वहां के लोगों को प्यास लगने पर इस पेड़ को काटने पे पानी मिलता है उन्हें, और वो पानी भी पाइप डाल करके उसका इस्तेमाल करते हैं। और इस पेड़ को पानी की जरूरत नहीं होती, इसीलिए क्योंकि ये खुद ही इसकी जड़ इतनी गहरी होती है कि पानी तक पहुंच जाती है। और इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है। इस पेड़ की लकड़ी में कीड़े कभी नहीं लगते हैं, और इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। देखिए इस पेड़ से कितना फायदा है, दवा का भी काम है, कीड़े भी नहीं लग रहे हैं, और पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। और इसकी पत्तियां वहां के रहने वाले जानवर खाते हैं, और बच्चे इस पेड़ की छांव में खेला करते हैं। मतलब खेजड़ी पेड़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह रेगिस्तान में पाया जाता है, और ये राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। राजस्थान का राजकीय की वृक्ष भी है। और ये जो है, इसमें पानी की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि इसकी जड़ इतनी गहरी होती है कि वो पानी तक जाती है, और इसकी छाल का दवा का भी काम होता है। सो फ्रेंड्स, ये तो रहा चैप्टर आपका जिसमें हमने अमृता की कहानी को पढ़ा। अब चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर 5 पे चलते हैं, जो कि है अनीता की कहानी, यानी अनीता की मधुमक्खियां। देखिए ये भी एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है अनीता कुशवाहा की, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती है। पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए फ्रेंड्स, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि ये कहानी कहाँ की है, या अनीता कुशवाहा कहाँ पर रहती है। तो वो मुजफ्फरपुर जिले में रहती है। और क्वेश्चन को अगर और टफ करना है तो वो गांव का नाम भी पूछ सकता है, जो कि गांव का नाम है बोचाहा गांव। और यह मधुमक्खी पालने का काम भी करती है अनीता। और यह एक सच्ची कहानी है जिसने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। अच्छा देखिए कैसे, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो कि मैंने नोट नहीं किया, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। देखिए अनीता जो है, जब छोटी सी रहती है तो उसे पढ़ने का बहुत शौक रहता है, लेकिन उसके घर वाले उसे पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो वो क्या करती है कि चोरी चोरी जाके इस बच्चों के बीच में पीछे बैठ जाया करती थी और पढ़ा करती थी। तो एक दिन एक टीचर ने इसको देखा कि ये पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक है, तो इसके माँ बाप से बात की। तो इसके माँ बाप ने कहा कि भाई हम नहीं पढ़ा सकते हैं, हमको नहीं है। तो उस अध्यापक ने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त है, सरकार की तरफ से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त है। और ये कौन से अधिनियम के तहत है? RTE अधिनियम 2009 के तहत
6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूर आपसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जरूर आपको देखने को मिलेगा। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है। तब उसके माँ बाप मान गए और उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया। फिर जब वो पढ़ ली, जब वो कक्षा 6 में गई, तो उसके बाद जब उसके खर्चे बढ़े तो माँ बाप ने कहा कि अब हम स्कूल नहीं भेज पाएंगे। तब उसने क्या सोचा, तब उसने मधुमक्खी पालन करना शुरू किया और मधुमक्खी पालन को सीखना शुरू किया। तो अब देखिए, मधुमक्खी पालन का मुख्य पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यही एक पेज है जिसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली 100% देखने को जरूर मिलेंगे। क्या? देखिए, सबसे पहले मधुमक्खी पालन के लिए क्या जरूरी है? लीची, यानी लीची का फूल, यानी कि लीची का पेड़ मुजफ्फरपुर में, बिहार में बहुत होता है। कहां पर? मुजफ्फरपुर, बिहार में बहुत होता है। लीची का फूल मधुमक्खियों को लुभाता है और अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडा देने का होता है। कब से कब तक मधुमक्खियां अंडा देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर तक का। इसलिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है, तो आप कहेंगे अक्टूबर से दिसंबर तक। और पूछा जाए कि अंडा कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर तक। अच्छा, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अच्छा देखिए, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ठीक। और लीची के फूल खिलते कब है? मधुमक्खी जो है फरवरी में खिलते हैं। और जब मधुमक्खियों को लीची के फूल नहीं मिलते हैं, तब उनका पालन कैसे किया जाता है? तो मीठा घोल तैयार किया जाता है, चीनी से बना करके मीठा घोल तैयार किया जाता है और मधुमक्खियां उस मीठे घोल से अपना शहद बनाती हैं। किससे शहद बनाती हैं? मीठे घोल से शहद बनाती हैं जब उन्हें फूल या पराग नहीं मिलता है। तो इम्पोर्टेंट चीज, मधुमक्खियों को कौन सा फूल लुभाता है? लीची का। अक्टूबर से दिसंबर में अंडा देती हैं और यही पालन सबसे अच्छा समय भी होता है। और लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में। अच्छा, मधुमक्खियों का समूह। अब देखिए, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से जरूर पूछा जाएगा। देखिए, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, यानी कि एक छत्ता है, उस छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी है जो कि अंडा देती है, जो कि प्रजनन करती है, अंडा देती है। अच्छा, जो नर मक्खी होते हैं, कुछ 2, 3, 4 जो नर मक्खी होती है, उनका काम क्या होता है? उनका कोई काम नहीं होता। उनका काम होता है सिर्फ रानी के अंडा देने में मदद करना, यानी कि प्रजनन करने में मदद करना। और छत्ते का मुख्य काम जो होता है, बहुत सारी जो मधुमक्खियां होती हैं वो दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, यानी कि शहद बनाने के लिए फूलों का रस ढूंढती है। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड, एक तरह का नाच करती हैं जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। जैसे मधुमक्खियां उड़ रही हैं, किसी मधुमक्खी को रस मिल गया तो वो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है जिससे और मधुमक्खियां वहां पर आ जाती हैं और फूलों से रस लेना शुरू कर देती हैं। रस से शहद बनाती हैं। यही मधुमक्खियां जो कि वर्कर मधुमक्खियां होती हैं, वो रस से शहद भी बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालन करने का काम भी इन्हीं का होता है। नर मक्खियां छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते, अर्थात कि नर मक्खियों का कोई खास काम नहीं होता, सिर्फ वो प्रजनन का काम करते हैं। किसका? प्रजनन का काम करते हैं। और सिर्फ वो प्रजनन का काम करते हैं और रानी मधुमक्खी अंडा देती है।
रानी मधुमक्खी अंडा देती है और मधुमक्खियां एक विशेष प्रकार का नाच करती हैं जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी को कैसे बताती है कि यहाँ पर रस है? क्या नाच करके, क्या गाना गा के, क्या अजीब प्रकार की आवाज निकाल करके? तो आंसर है नाच करके। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही जैसे मधुमक्खियां रहती हैं उसी प्रकार से और भी, जैसे दीमक हो गए, ततैया हो गए, चींटियां हो गई, ये भी ऐसे ही मिलजुल करके समूह में रहती हैं। अच्छा, सभी चींटियों का काम बटा होता है। देखिए, जैसे मधुमक्खी में एक रानी चींटी होती है, वैसे चींटियों में भी एक रानी चींटी होती है जिसका काम होता है अंडा देना। और जो सिपाही चींटियां होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। अर्थात ये भी 3 प्रकार से बटे होते हैं। रानी चींटी का काम है अंडा देना, सिपाही चींटी का काम है बिल का ध्यान रखना, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और इसी प्रकार से दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, चींटियों के बारे में एक चीज और आपने देखी होगी कि चींटियां जब चलती हैं तो उन्हें कैसे पता होता है कि हम जो चींटियां एक लाइन में जा रही हैं, जैसे ये एक चींटी जा रही है, ये एक चींटी जा रही है, 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 कैसे पता है कि यहीं पर बिल है और हमें यहीं पर जाना है, रास्ता नहीं भटकना? तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि चींटियां जब चलती हैं तो वो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हुए जाती हैं, जिससे पीछे की चींटियां उसी गंध को फॉलो करते हुए चली आती हैं और अपने बिल तक या अपने संगी साथियों तक पहुंच जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।